machinery and enzymes, इनका जिक्र करेंगे। किस चीज के लिए? फॉर एप्लीकेशन। देखो बेटा, ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इसमें कुछ खास एंजाइम चाहिए, जैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सबसे इंपॉर्टेंट हेलिकेज, प्राइमेज, ये कुछ एंजाइम है जो हमें चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन needs some specific enzymes। बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए डिपेंडेंट है। ये डीएनए बनाता है न्यूक्लियोटाइड से, दैट क्रिएट डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड्स। आज समझ में आ रही है? आप कह सकते हैं दैट पॉलीमराइजेस द न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमराइजेस का मतलब ही क्या हो गया? दैट क्रिएट डीएनए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? दैट क्रिएट डीएनए फ्रॉम किसे? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से ही तो बना करते हैं, पहली बात, इसलिए चाहिए। लेकिन इसे जरूरत होती है, इट रीड्स द एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड। उसको पढ़ लेता है, उस पर कौन सा कोड है। माना ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, इस पे ये कोड लिखे हुए हैं AGUCUA, इनको पढ़ लेता है और इसके अपोजिट दूसरा स्ट्रैंड बना देता है इसके अपोजिट स्ट्रैंड के साथ। इसमें ये पावर है। This enzyme is needed every time in a cell division so that the copy of DNA can be passed to each daughter cell। हर बार चाहिए। ये बना तो देता है, कैसे बनाता है मैंने आपको कैसे बताया। इट रीड्स, इट मतलब डीएनए पॉलीमरेज रीड्स द एग्जिस्टिंग डीएनए स्ट्रैंड जो एक ऑलरेडी है, दो भी हो, चार हो, हजार हो, टू क्रिएट टू न्यू स्ट्रैंड्स। स्ट्रैंड्स, ये मशीनरी है, दैट मैच द एग्जिस्टिंग वंस। द एग्जिस्टिंग वंस। अभी मैं इस वाली बात को क्लियर एक डायग्राम के थ्रू कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बेटे ये डीएनए है और ये बटना चाह रहा है, तो ये ऐसे बटेगा, ऐसे बटेगा। अब ये दो एक्सट्रेन हो गए, इस पे है माना ACGU। अब यहां डीएनए पॉलीमरेज बैठा हुआ है,
ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये इनको देख रहा है, इसे देख के इसने नया स्ट्रैंड तैयार किया, ये रहा। तो इस पे ए के हिसाब से क्या बनाएगा, यू, सी के लिए जी, जी के लिए सी। सी, और यू के लिए सी। ए, और इसको ले जाके यहां चिपका देगा ऐसे। बात समझ में आ गई? इस एंजाइम का काम समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, यही काम था। ये जो रिप्लिकेशन होता है और पॉलीमराइजेशन होता है, ये बहुत जल्दी, बहुत तेजी से होना चाहिए। जरा सी भी देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक से काम नहीं हो पाएगा। यानी द रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए का दो में टूटना, एंड पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब होता है, नया स्ट्रैंड का बनना, यानी उसे टूटे हुए डीएनए को देर नहीं होनी चाहिए, ऑफ न्यूक्लियोटाइड हैज टू बी वेरी क्विक, और वेरी एक्यूरेट। ये नहीं कि सी के संग ए लग जाए, एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कितना तेज होता है। एग्जाम्पल, मैं ई कोलाई का ही एग्जाम्पल देता हूं। इन बैक्टीरिया ई कोलाई 2000 बेस पेयर इन 1 सेकेंड आर पॉलीमराइज्ड। आप समझ सकते हैं मशीनरी कितनी तेज चल रही होगी। 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर बन जाते हैं, और जरा सी भी चूक हो गई, स्टार पॉइंट, एनी मिस्टेक, इन रेप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन समझते हो ना, बदलाव आ जाएगा। एक एंजाइम उसे खोलने वाला भी चाहिए, जिसे हेलिकेज कहते हैं। एक छोटे फ्रेगमेंट बनाने वाला भी चाहिए, जिसे प्राइमेज कहते हैं। हेलिकेज हेलिकल को बनाएगा, प्राइमेज प्राइमर्स बनाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए थे जो दो नाम थे। मैं आपकी जानकारी के लिए इन दो नामों को अलग से लिख रहा हूं, इसलिए अलग से एक बॉक्स बना रहा हूं, ये आपको पीएमटी के हिसाब से है। हेलिकेज, एंजाइम क्या करेगा, अनवाइंड डीएनए फ्रॉम टाइटली, क्योंकि डबल स्टैंड बहुत टाइट है, टाइटली डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। जैसे लड़कियां अपनी चोटी खोलती है ना, अनवाइंड करती हैं फिंगर को उसमें डाल के, तो इसको भी बीच में से यों खोलने के लिए ये एंजाइम चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। एक और होता है
प्राइमेज, ये भी एंजाइम है। इट क्रिएट ए शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, ऑफ आरएनए। इस छोटे टुकड़े को प्राइमर कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में बताया था। पेयर्ड विद द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। कैसे? माना ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एक ये है, एक नीचे वाला ये अनवाइंड हो चुका है। नहीं तो अनवाइंड नहीं होता तो ऐसा ही तो होता चिपका हुआ, लेकिन ये बीच में से खुल के अनवाइंड हो गया है। अनवाइंड किसने किया? हेलिकेज ने। अब इस पे छोटे छोटे प्राइमर आके लग जाते हैं, ऊपर लग गया। अब ये प्राइमर इधर बढ़ के बड़ा हो जाएगा, इधर ये बड़ा हो जाएगा, इधर ये बड़ा हो जाएगा, इधर ये बड़ा हो जाएगा। बन गया डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड। यस और नो? अब हम जानते हैं डीएनए इज ए लॉन्ग मॉलिक्यूल। कितना लंबा होता है? कितना मीटर हाइट लेंथ है इसकी? 0.2. 2.2। एंड to replicate it cannot be fully separated. fully separated, इसलिए इसको बीच बीच में से खोलना पड़ता है। therefore DNA opens up as replication fork. अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होती है? देखो, ये डीएनए बहुत लंबा, ये सीधा बना दिया मैंने, आप ऐसा भी बना सकते थे। ठीक है, अब इसे हमें बीच में से खोलना है, तो एक इधर से, एक इधर से। ये डीएनए है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर से इधर खुल गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। खोलने का तरीका समझ में आ गया? यही रेप्लिकेशन फॉर्क है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. शाबाश। जब ये खुलता है, इसकी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? स्टार पॉइंट, मतलब पीएमटी में आने वाला। डीएनए पॉलीमरेज जो आपने एंजाइम लिया था, हैज ए लिमिटेशन। क्या? इट कैन ओनली polymerize
ये लिमिटेशन है क्या? इट कैन ओनली पॉलीमराइज इन 5' टू 3' डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में काम करेगा। बात समझ में आ गई? ये इसकी लिमिटेशन है। दैट इज द स्ट्रैंड, कौन सा? 3' टू 5'। जो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं ना, एक को 3' है तो एक 5' है। अपोजिट वाला जो होगा ये 5' है तो नीचे 3' है। ये तो आप जानते हो, अंडरस्टूड है बात। शैल वी replicated as a continuous strand। तो फिर 5' टू 3' स्ट्रैंड का क्या होगा, उसकी जानकारी भी लिख लीजिए। हाउएवर द स्ट्रैंड 5' टू 3', ये वाला था 3' टू 5', ये भी होगा, will be replicated as some discontinuous fragment। डिसकॉन्टिन्यूअस भी डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। फ्रेगमेंट, इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। ये बाद में जुड़ जाएगा, टुकड़ों में है भले ही। सब सीक्वेंटली, जो कि बाद में ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, ये बांधने वाला रस्सी एंजाइम है। जो डिसकंटिन्यूअस वाला है वो बाद में जुड़ जाएगा। अभी डायग्राम से बताता हूं कि ये डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस क्या है। डायग्राम एक बार में क्लियर कर। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये डीएनए, अगर इसका ये 5' है तो दूसरे वाले का ये 3' होगा। ठीक है, इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएंगे, ये बन गया। बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क। जब ये 5' से आ रहा है तो यहाँ 3' होगा, वो 3' से आ रहा है तो यहाँ 5' होगा। बट गया दो हिस्सों में। ये वाला जो हिस्सा है टेम्पलेट है, टेम्पलेट डीएनए, यानी ये पेरेंट है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। अब नीचे जो दो नए स्ट्रैंड बनेंगे, जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया था, देखो
DNA polymerase has a limitation. It can only polymerize in 5 prime to 3 prime. यानी इस वाले डायरेक्शन, that is the strand 3 prime to 5 prime shall be replicated as continuous. यहां से नीचे से ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये कॉन्टिन्यूस है, इसका नाम लिखिए। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया, इसका अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो दूसरा वाला बनना होगा वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ये टुकड़ों में बना है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये वाला कैसा है? कॉन्टिन्यूअस, लगातार होती रहेगी। और ये वाला कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस, सिंथेसिस। ये दोनों स्ट्रैंड कैसे थे? न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। क्लियर? ये फिगर क्या दिखा रही है? रेप्लिकेशन फॉर्क, कांटा। कुछ और पॉइंट? ये जो रिप्लिकेशन है रैंडमली स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, ये और लिख दीजिए, डिसकंटिन्यूअस का दूसरा वाला नाम क्या था? लैगिंग। और कॉन्टिन्यूअस वाले को कह देते हैं लीडिंग। ठीक है बच्चों? तो रेप्लिकेशन डज नॉट बिगिन रैंडमली, इट स्टार्ट एट ए डेफिनेट ओरिजिन पॉइंट, जैसे ORI कहते हैं। ठीक है बच्चों? रेप्लिकेशन, 3 पॉइंट और छोटे छोटे। डज नॉट इनिशिएट randomly, it starts at a definite origin point, at a definite origin point, that is origin of replication, शॉर्ट में ORI। दूसरी बात, रेप्लिकेशन कभी अपने आप शुरुआत नहीं करता। रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट ऑन इट्स ओन।
does not initiate on its own, कभी भी। अगली बात, लास्ट बात, रेप्लिकेशन होने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, नोट वर्दी हैश। replication is an expensive, खर्चीला प्रोसेस। तो रुपया चाहिए, सेल का रुपया क्या होता है, एटीपी होती है। एज इट डिमांड्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए एक्सपेंसिव है। कहां से आती है, दैट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इससे आती है एनर्जी। ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट एक्ट एज that act both as a substrate, यानी इसी से प्रोडक्ट बनेगा, एज वेल एज सोर्स ऑफ एनर्जी भी यही है, एनर्जी भी इसी से आएगी और प्रोडक्ट भी इसी से बनेगा। ये रेप्लिकेशन के बारे में तमाम बातें खत्म हो गई। आज के लिए इतना ही, कल एकदम न्यू प्रोसेस शुरू होगा आपका।